आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि जो आपके पास पहला मैट्रिक्स है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। सबसे पहले हम ए का कंपैरिजन करते हैं बाकी मैट्रिसेस के साथ। तो ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 है। अब इन तीनों मैट्रिसेस के अंदर जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 1 होंगी वो इस ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए मल्टीप्लाई विद बी। यहाँ पर ए के अंदर एक कॉलम है और बी मैट्रिक्स के अंदर एक रो है, यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो ए मल्टीप्लाई विद बी ये हमारे पास कन्फर्मेबल है, यानी ए मल्टीप्लाई विद बी हम फाइंड कर सकते हैं कन्फर्मेबल। उसके बाद ए मैट्रिक्स का हम मवाजना करते हैं सी मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है और सी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो ए मल्टीप्लाई विद बी ए मल्टीप्लाई विद सी हमारे पास नॉट कन्फर्मेबल है, यानी इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। उसके बाद हम ए मैट्रिक्स का कंपैरिजन करते हैं डी मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 है और डी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज भी 1 है। तो इसलिए ए मल्टीप्लाई विद डी हमारे पास कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ए मल्टीप्लाई विद डी इज कन्फर्मेबल। उसके बाद हम बी मैट्रिक्स का मवाजना करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बी मल्टीप्लाई विद ए ये कन्फर्मेबल है या नहीं। तो बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इसीलिए बी मल्टीप्लाई विद ए ये कन्फर्मेबल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके बाद बी मैट्रिक्स इसको हम सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं। तो बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और सी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, इसलिए बी मल्टीप्लाई विद सी भी कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल। उसके बाद बी मैट्रिक्स का कंपैरिजन हम करते हैं डी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और डी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 1 है। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसीलिए बी मल्टीप्लाई विद डी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल नहीं है, नॉट कन्फर्मेबल। उसके बाद हम सी मैट्रिक्स का कंपैरिजन करते हैं ए मैट्रिक्स के साथ। सी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। तो इसीलिए सी मल्टीप्लाई विद ए भी कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सी मल्टीप्लाई विद ए ये भी कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद सी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 1 हैं, इसलिए सी मल्टीप्लाई विद बी ये हमारे पास नॉट कन्फर्मेबल है, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके बाद सी मल्टीप्लाई विद डी, सी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और डी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 1 हैं, इसीलिए सी मल्टीप्लाई विद डी भी नॉट कन्फर्मेबल है, यानी ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। उसके बाद हम डी मैट्रिक्स का कंपैरिजन करते हैं ए मैट्रिक्स के साथ। डी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो इसलिए डी मल्टीप्लाई विद ए ये कन्फर्मेबल नहीं है, नॉट कन्फर्मेबल, ये यानी फाइंड नहीं हो सकता है, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। उसके बाद डी मैट्रिक्स का कंपैरिजन करते हैं बी मैट्रिक्स के साथ।
यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 है, इसीलिए डी मल्टीप्लाई विद बी भी नॉट कन्फर्मेबल है। उसके बाद डी मल्टीप्लाई विद सी, यहाँ पर 3 कॉलम हैं और यहाँ पर 2 रोज हैं, तो इसीलिए डी मल्टीप्लाई विद सी भी नॉट कन्फर्मेबल है, यानी इन दोनों के दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 0 2 1 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 -2, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। सबसे पहला हमारे पास पार्ट है कि क्या हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो तब ये हमारे पास पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, कन्फर्मेबल है। ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो इसीलिए ए बी हमारे पास पॉसिबल है, यानी ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास कन्फर्मेबल है, पॉसिबल है। उसके बाद इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है और ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो चूंकि बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। क्योंकि अगर दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे तो तब जाकर हमारे पास ये पॉसिबल होंगे, यानी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तीसरा पार्ट है फाइंड पॉसिबल प्रोडक्ट। तो चूंकि हमारे पास ए बी पॉसिबल है, इसीलिए हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 0 2 1 मल्टीप्लाई विद बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका है कि पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और पहली रो का दूसरा एलिमेंट पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ए भी हमारे पास इक्वल होंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद -2। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब चूंकि यहाँ पर आगे मजीद कॉलम नहीं है, इसलिए हम सेकंड रो ले लेंगे। यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेम इसी तरह पहला एलिमेंट यहाँ कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ और दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -2, तो ये हमारे पास ए बी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई विद 3 -3 एंड 0 मल्टीप्लाई विद -2 0 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग इज इक्वल टू 0 2 मल्टीप्लाई विद 3 2 3 are 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -2 इज इक्वल टू -2। अब ए बी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे -3 प्लस 0 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, ये किसी भी चीज के अंदर हम ऐड करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, -3 ही हमारे पास रह जाएगा। प्लस माइनस 6 में से 2 निकाले तो हमारे पास 4 बच जाएंगे। ये हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट है जो ए बी की शक्ल में हमने फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ए बी सी और डी 4 मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है और सी और डी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए और बी पॉसिबल है या नहीं है। ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 है, तो इसलिए ए बी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। तो सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ए बी हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -3 दूसरे एलिमेंट के साथ। अब उसके बाद
पहली रो और दूसरा कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 4। उसके बाद दूसरी रो और पहला कॉलम, यहाँ पर भी दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस यहाँ पर दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई विद -3। उसके बाद दूसरी रो और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। 3 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 4। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए बी इज इक्वल टू 4 1s are 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 3 और प्लस माइनस 3 हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई विद -1 ये हमारे पास -4 की इक्वल होगा और प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद -3 इज इक्वल टू -3 और 3 मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 4 इज इक्वल टू 4। अब हम इनको मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाले 1 रह जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 4 में से 4 निकाले 0 रह जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 निकाले 0 रह जाएंगे और प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे 1 रह जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट है। उसके बाद हम सी डी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है। सी डी हमारे पास इक्वल हो जाएगा सी मैट्रिक्स का पहला कॉलम डी मैट्रिक्स की पहली सी मैट्रिक्स की पहली रो डी मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद -1/2। उसके बाद पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 2/3। उसके बाद दूसरी रो और पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -1/2। उसके बाद दूसरी रो और दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2/3। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सी डी इज इक्वल टू 3 1s are 3 प्लस यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 2 और 4 आपस में कर सकते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो 2 बच जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू -2। 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस तो -6 हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों आपस में नहीं कर सकते, तो 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद -1/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई विद -1 इज इक्वल टू -1। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई विद -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास सी डी का प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद मजीद इनको ऐड करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालें 1 रह जाएंगे। उसके बाद इन दोनों को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर इन दोनों को -6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, तो इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 इनका एलसीएम होगा। उसके बाद ये हमारे पास -6 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 1, तो -18 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय
3। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 3। प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 निकाले तो 0 रह जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम -2 को प्लस करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 के साथ, तो -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा। -2 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1, 2 3 जार 6, -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, -6 में से 4 निकाले तो ये हमारे पास 2 रह जाएंगे और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू की डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास सी डी का प्रोडक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ए और बी मैट्रिसेस गिवन हैं और हमने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है और ये बताना है कि बी और ए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, यानी इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी पॉसिबल है या नहीं। तो ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो इसीलिए ए और बी हम फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज 3 हैं, इसलिए बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास बी ए एग्जिस्ट नहीं करते। बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। चूंकि बी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, इसलिए हम बी ए का प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है। अब चूंकि ए बी का हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स 2 1 3 0 -1 4 मल्टीप्लाई विद बी मैट्रिक्स, हमारे पास इसके एलिमेंट हैं 1 0 2 एंड 1। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए बी इज इक्वल टू पहली रो और पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 2, पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। उसके बाद पहली रो और दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 1, पहले एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। उसके बाद दूसरी रो और पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2, पहले एलिमेंट के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ। उसके बाद दूसरी रो और दूसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 1। अब इस दूसरी रो की मल्टीप्लिकेशन पूरी हो गई। अब तीसरी रो और पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 2। उसके बाद तीसरी रो और दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2 1 जार 2 प्लस 1 2 जार 2, 2 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेकंड रो के अंदर 3 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद तीसरी रो -1 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 8। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के अंदर -1 मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 4। तो ए बी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 4, 0 + 1 1, 3 + 0 3, 0 + 0 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 8 में से 1 निकाले तो 7 रह जाएंगे और 0 + 4 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ए बी का प्रोडक्ट है जो हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।